वेलकम बैक बच्चों। मैं पुनः डॉक्टर चंद्रकला आज आपके मध्य जिस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुई हूँ वह टॉपिक है एग्रेरियन सोशल सिस्टम। कल हमने एग्रेरियन सोसाइटी पर चर्चा की थी। आज हम एग्रेरियन सोशल सिस्टम पर चर्चा करेंगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आंद्रे बेताई एवं अन्य समाजशास्त्रियों के ने अपने अध्ययनों और अनुभवों एवं ग्राम के समाज रिसर्च पर कृषि समाजों और कृषि सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। यानी इन आंद्रे बेताई ने और अन्य समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों में अनुभवों एवं ज्ञान के आधार पर कृषि सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। इन विद्वानों ने अपने सर्वेक्षण में पाया कि कृषि के कठोर और अधिक थकाने वाले सर्वाधिक परिश्रम साध्य कार्य जो हैं वो भूमिहीनों द्वारा करवाए जाते हैं। यानी जो कठोर परिश्रम के कार्य हैं वो किसके द्वारा कराए जा रहे हैं? भूमिहीन जो श्रमिक हैं उनके द्वारा कराए जा रहे हैं। ये समाज के निम्नतम श्रेणी के स्तर के होते हैं। यानी समाज में इनका जो स्तर है वो निम्नतम श्रेणी का है। इस प्रकार से कृषि संबंधों में एक संस्तरण पाया जाता है। संस्तरण ऊंचा नीचा सीढ़ी नुमा जो स्तर है वो पाया जाता है। कुछ लोग निम्न स्तर पर हैं, कुछ उससे ऊपर हैं, कुछ उससे ऊपर हैं और कुछ बहुत ऊपर हैं। ठीक है। इसमें निम्न जातियां एवं निम्न स्तर के लोग तथा स्त्रियां पुरुष परिश्रम साध्य कार्य करते हैं तथा बड़े बड़े जो भूस्वामी हैं वे उच्चतम स्तर के हैं, उच्च जाति के हैं और वो श्रम साध्य कार्यों से दूर रहते हैं। समझ आया? जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं वे उच्चतम जाति के हैं या फिर उच्चतम स्तर के हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम में क्या है। चलिए, उत्पादन के सामाजिक संगठन को श्रम के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पारिवारिक श्रम, दूसरा है किराए के श्रम, तीसरा है काश्तकारी या किराए पर भूमि जोतना और चौथा है प्रथम तीन के क्रमचय में सम्मिश्रण के रूप में हो सकता है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। पहले में जो श्रम है वो पारिवारिक श्रम है, दूसरे में किराए के श्रम है, तीसरे में काश्तकारी या किराए पर भूमि जोतना है और चौथे में प्रथम तीन के क्रमचय एवं सम्मिश्रण के रूप में हो सकता है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रम के आधार पर उत्पादन के सामाजिक संगठन किस प्रकार का है? ठीक है। श्रम के आधार पर उत्पादन के सामाजिक संगठन का स्वरूप क्या है, किस आधार पर ये किया गया है? तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। पहला है पारिवारिक श्रम, ठीक है। दूसरा है किराए का श्रम, ठीक है। तीसरा है काश्तकारी या किराए पर भूमि को जोतना, जो मैंने आपको पहले बताया है। और चौथा है प्रथम तीन के क्रमचय एवं सम्मिश्रण के रूप में। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसको और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। कृषि संबंधों के सभी प्रकारों के संबंध में परस्पर कर्तव्य और अधिकार, दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। परस्पर कर्तव्य और अधिकार परिस्थिति और भूमिका के अनुसार संबंध बनते और बदलते रहते हैं। ठीक है।
मैंने आपको क्या बताया, कृषिक संबंधों के सभी प्रकारों के संबंध में परस्पर कर्तव्य और अधिकार, परिस्थिति और भूमिका के अनुसार संबंध बनते और बदलते हैं। परिस्थिति क्या है, भूमिका क्या है, कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, इन सब के आधार पर संबंध बनते भी हैं और बदलते भी रहते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्ण ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है कि हम ग्रामीण समाज शास्त्रियों को विभिन्न प्रकार के संबंधों में बंधने वाले ग्रामीणों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से क्या क्या अधिकार हैं और क्या दायित्व हैं, इन सब के आधार पर हमको समझना चाहिए। इन सब के आधार समझने पड़ेंगे। कैसे कि ग्रामीण लोगों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से जो भी अधिकार हैं, जो भी दायित्व हैं, उनके आधार पर आपको इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि संबंधी क्रियाओं के संगठन के प्रकार क्या हैं? कृषि से रिलेटेड जो क्रियाएं होती हैं उनका संगठन किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक, तो इसको मैं आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करके बताती हूँ। पहला है, भूस्वामी अपनी देखरेख में वेतनभोगी मजदूरों में जुतवाते हैं। ठीक है, भूस्वामी अपनी देखरेख में वेतनभोगी मजदूरों में जुतवाता है। तो इसमें भूस्वामी है, देखभाल कौन करेगा? भूस्वामी करेगा, वेतन देगा मजदूरों को और उनसे खेत को जुतवाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। भूस्वामी दूसरों को निश्चित अवधि के लिए जोतने के लिए भूमि देगा। इसमें क्या है, भूस्वामी दूसरों को निश्चित अवधि के लिए दूसरों को जोतने के लिए भूमि देता है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए। तीसरा पॉइंट देखिए, बटाईदारों में खेती कर उपज का निश्चित भाग प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, अपनी जैसे किसी भी व्यक्ति की भूमि है और जिस व्यक्ति के पास भूमि नहीं है या वो करना चाहता है तो वो क्या करेगा, उसे बटाई पर ले लेगा और इसमें उपज का एक निश्चित भाग उसको प्राप्त होगा। किसको? जिसकी भूमि है उसको। ठीक है, भूमि उसकी है, मेहनत उसकी है और जो फसल पैदा होगी उसका एक निश्चित हिस्सा उसको प्राप्त होगा। तो मैंने आपको 3 पॉइंट क्लियर किए। चौथा देखिए, नातेदारी जाति व स्थान विशेष से संबंधित है। इसमें नातेदारी, जाति, स्थान इत्यादि से संबंध होता है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कृषि संबंधी क्रियाओं का संगठन किस प्रकार बनता है। अब इस सिस्टम को समझने के लिए एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना, वो है कृषिक सामाजिक स्तरीकरण कैसा होता है। एग्रेरियन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एग्रेरियन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसको समझने के लिए भी मुझे वही करना पड़ेगा कि मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो इसको पहले हिस्से में जो मैंने डिवाइड किया है उसका नाम है भूस्वामी। ठीक, भूस्वामी यानी जिनका भूमि पर मालिकाना हक है, जो उस भूमि के स्वामी हैं। ठीक, अब ये भूस्वामी हैं लेकिन है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये खेती करते हों, ये खेती का कार्य नहीं करेंगे, मालिक हैं ये, है ना। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा क्या है, भूस्वामी खेतीहर, अर्थात
ज़मीन भी इनकी है और ये खेती भी स्वयं करते हैं। समझ आया? ज़मीन भी इनकी है और खेती भी ये स्वयं करते हैं। तीसरा है बटाईदार, भूमि इसकी नहीं है, इसने भूमि मालिक से बटाई पर भूमि ली है और उस पर मेहनत करेगा, फसल उगाएगा और एक निश्चित हिस्सा उपज का उसको देगा। जो भी तय होता है वो उस तरह से होता है। अब चलिए चौथी बात पर आते हैं। चौथी बात में है कृषि श्रमिक, अर्थात खेत में कार्य करने वाला मजदूर जो वेतनभोगी है। यानी उसे ये वेतन कैसे मिल सकता है? रोज़ का रोज़ भी मिल सकता है, वीकली भी मिल सकता है, महीनेदारी पर भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है उनकी अपनी सिचुएशन पर। तो मैंने आपको क्या बताया? कृषि का सामाजिक स्तरीकरण किस तरह का है, 4 हिस्सों में डिवाइड करके बताया। भूस्वामी, भूस्वामी खेतीहर, बटाईदार और कृषि श्रमिक। ठीक, तो इस तरह से मैंने पूरा इनका सिस्टम समझाने का आपको प्रयास किया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्तरीकरण जाति व्यवस्था के साथ साथ भूमि के स्वामित्व के प्रकारों के अनुसार भी निर्देशित होता है। जाति तो महत्वपूर्ण स्थान रखती ही है, साथ में भूमि का स्वामित्व कितना है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी भूमि के स्वामित्व के प्रकारों के अनुसार भी निर्देशित, नियंत्रित और प्रभावित होता है। निर्देशित भी होता है, नियंत्रित भी होता है और प्रभावित भी होता है। तो बच्चों, आज हमने आपको बताया एग्रेरियन सोशल सिस्टम क्या है। ठीक है, इसका संगठन कैसे होता है, इसमें जो क्रियाएं होती हैं उनका संगठन कैसे होता है, इसमें कृषि सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से उत्पादन के, सामाजिक संगठन के, श्रम के आधार पर जो वर्गीकरण था उसके आधार पर आपको समझाया, जिसमें 4 पॉइंट आपको बताए हैं: पारिवारिक श्रम, किराए के श्रम, काश्तकारी या किराए पर भूमि को जोतना, और प्रथम 3 के क्रमचय एवं सम्मिश्रण के रूप में हो सकता है। ये सारी बातें बताई। इसके बाद मैंने आपको चर्चा की है श्रम के आधार पर उत्पादन के सामाजिक संगठन किस तरह के हैं, वो भी इन्हीं 4 बिंदुओं पर डिपेंड करते हैं: पारिवारिक श्रम, किराए के श्रम, काश्तकारी या किराए पर भूमि जोतना, और प्रथम 3 के क्रमचय एवं सम्मिश्रण के रूप में हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ मैंने आपको आगे कृषि संबंधी क्रियाओं के संगठन के प्रकार भी आपको बताए हैं, जिसमें भूस्वामी अपनी देखरेख में वेतनभोगी मजदूरों के द्वारा खेती को जुतवाता है। दूसरा मैंने आपको बताया भूस्वामी दूसरों को निश्चित अवधि के लिए दूसरों को जोतने के लिए देता है। तीसरा मैंने आपको बताया बटाईदार में खेती कर उपज का निश्चित भाग प्राप्त होता है। और चौथा मैंने आपको बताया इसमें नातेदारी जाति व स्थान विशेष से संबंधित है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब फिर से एक रिपीटिशन है जो लास्ट वाले पॉइंट का है, वो है कृषिक सामाजिक स्तरीकरण कैसा होता है, अर्थात इन समाजों में यानी एग्रेरियन सोसाइटी में एग्रेरियन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस तरह का है, वो मैंने आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करके बता दिया। इसमें भूस्वामी होते हैं जो भूमि के मालिक होते हैं, दूसरे और ये खेती नहीं करते हैं स्वयं, ये मजदूरों द्वारा कराते हैं। दूसरे वे हैं भूस्वामी हैं और खेतीहर भी हैं, अर्थात मालिक भी हैं और स्वयं खेती भी करते हैं। तीसरे भूमि इनकी नहीं है, लेकिन ये भूस्वामियों से बटाई पर भूमि लेकर के कृषि कार्य करते हैं, इनको बटाईदार कहा जाता है। और चौथे वे जिनके पास भूमि नहीं है, वो श्रमिक के रूप में कृषि का कार्य करते हैं। इस तरह मैंने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्तरीकरण जाति व्यवस्था के साथ साथ भूमि के स्वामित्व के प्रकारों के अनुसार भी निर्देशित होता है, नियंत्रित होता है और प्रभावित होता है। तो मुझे उम्मीद है
कि ये टॉपिक आपको ठीक से समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, ईमेल पर अपनी समस्या डाल सकते हैं और मैं उसका समाधान देने का आपको प्रयास करूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।